हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, 3 दिन का ये लॉन्ग वीकेंड होने वाला है। आज बाजार क्लोज है एंड कल परसों सैटरडे संडे है, तो इसलिए आप स्टॉक्स के नाम कमेंट करते जाइए। जितने स्टॉक्स के नाम कमेंट करने हैं कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं तो संडे को तो फॉर श्योर मैं कमेंट सेक्शन के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको कवर करने वाला हूँ अपने वीडियोज़ में, तो इसलिए डू कमेंट इन माई वीडियोज़। अब बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर एंड 3 स्टॉक्स का मैं इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेजर ओवरव्यू को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में एस्ट्रल लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 1487 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.24% का डाउनफॉल देखने को मिल गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फंडामेंटल में कोई मेजर चेंज नहीं आया है। आप पाइप कंपनीज से कंपेयर करोगे तो वे बेटर परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स एस्ट्रल लिमिटेड, ठीक है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनका ज़बरदस्त है, अर्निंग्स भी ठीक ठाक इनके फ्लैट दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन हो रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट की ओर। तो यहाँ पे मैं इसके चार्ट को ओपन कर देता हूँ, एस्ट्रल लिमिटेड। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये अपने कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन के बाद फर्दर बड़ा करेक्शन मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी दोस्तों मार्केट है, हम लोग सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते हैं। क्लियर कट यहाँ पे कमिटमेंट तो कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे हम लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये जितना भी समय बिता रहा है बिताएगा, बट ये इस सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपने मेजर सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन कर दे एंड बड़ा करेक्शन दिखा दे, ये मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जितने भी प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होने चाहिए, जो स्ट्रेंथ दिखना चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ पे फुलफिलमेंट के साथ दिखाई दे रहा है। ये इसका ऑल टाइम हाई था। यहाँ से जब ये नीचे गिरा तो आप देखिए, कई लोग कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कोई नाम की चीज़ नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता है। आप एक चीज़ बताइए कि एक सेम लेवल से स्टॉक में बार बार बाइंग क्यों हो रहा है? अगर सही में लेवल्स वर्क नहीं करते हैं तो फिर क्यों बाइंग हो रहा है? आप समझिए, इस पर्टिकुलर लेवल से एक बार बाइंग हुआ, गिरने के बाद दूसरी बार फिर से उसी पर्टिकुलर लेवल से बाइंग हुआ, तीसरी बार यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से शार्प सेल ऑफ हो रहा था एंड एग्जैक्टली प्रीवियस बाइंग लेवल के पास आते ही ये दोबारा से रुक गया। इट मीन्स क्या है? नो डाउट यहाँ पे मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बैठे हुए हैं जिन्होंने स्टॉक को खरीद रखा है। यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी स्टॉक को खरीदा है वो यहाँ पे बैठे हुए वही स्टॉक को डिफेंड कर रहे हैं एंड फर्दर और नीचे गिरने से रोक रहे हैं, जिसके चलते ये स्टॉक अभी इसी पर्टिकुलर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। अब एक चीज़ समझिए दोस्तों, यहाँ पे लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन चालू है, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो गया है एंड यहाँ से ऊपर में एक रेजिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन हो गया है। तो आपको दिख रहा है कि अब ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। अब जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट करेगा तो मैं तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि ये डायरेक्टली अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक जाने का पोटेंशियल रखता है। ये था इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई अप्रॉक्स 2400। इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद मिनिमम मैं 2400 तक तो जाने का उम्मीद लगा के बैठूंगा, बट मार्केट का सिचुएशन अभी थोड़ा बहुत अनसर्टेन है, वॉलेटाइल है। इस सिचुएशन में अगर ये इसका ब्रेकडाउन करता भी है तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे मैं 1225 के लेवल तक आने का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मैं उतना एक्सट्रीम डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये 1225 का भी फर्दर ब्रेकडाउन करके और न्यू लो का क्रिएशन कर दे। इतना बड़ा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आप लोगों को बताया। ज़रूरी नहीं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करे। आपका एनालिसिस अलग हो सकता है, आपका जो सोच है स्टॉक के चार्ट के रिगार्डिंग वो अलग हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका क्या उम्मीद है, आप क्या सोच के चल रहे हो, स्पेशली एस्ट्रल के स्टॉक को लेके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एफएल इंडिया लिमिटेड। अभी के टाइम पे मोस्ट अंडर वैल्यूड एंड क्वालिटी स्टॉक्स में मैं एफएल इंडिया को भी लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ हूँ। करेंटली 1450 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड एक बार इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लो, एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड, मतलब कि ऑल टाइम लो पे इसका करंट पी रेशियो चल रहा है। मतलब जब स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी ना, उस समय इसका पी रेशियो 40 के आसपास था, जो कि आपको अभी दिख रहा है। मतलब 2019 में जो पी रेशियो था वो अभी आपको 2026 में दिख रहा है।
तो ऑब्वियसली ये अंडर वैल्यूड तो है ही। प्लस आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी नज़र डाल सकते हो एंड आपको इससे पता चल रहा होगा कि किस हिसाब से एग्रेसिवली मार्केट के बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। यहाँ पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग 16% से गिर के 10% पे आ चुका है और जितने भी बचे हुए शेयर्स थे वो सारे एफआईज एंड डीआईज ने एग्रेसिवली ग्रैब कर लिया। तो फंडामेंटल में तो कोई मेजर चेंज नहीं है, इनफैक्ट पॉजिटिव डेटा ही दिख रहा है एज पर देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब यहाँ पे इनके टेक्निकल चार्ट को ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल है जो कि ये इसका ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एंड यहाँ से एक शार्प बाइंग हुआ था, शार्प बाइंग होने के बाद अपर लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये इसका ब्रेकडाउन करता है तो मैक्स टू मैक्स मैं कहाँ उम्मीद करके चलूँगा कि ये 1250 के आसपास आएगा। अब उसके भी नीचे गया तब तो मैं इसको समझ जाऊँ कि नहीं भाई अब ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इसी तरीके से गिरेगा, अंडर परफॉर्म करेगा, कुछ खास तेज़ी मिलेगी नहीं देखने को, क्योंकि फिर वो रिसेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन कंसीडर हो जाएगा ना। तो कितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक क्यों ना हो, अगर कोई अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देता है तो वहाँ पर फर्दर डाउनफॉल ही एक्सपेक्ट करूँगा मैं। इंस्टेंट वी शेप रिकवरी तो उम्मीद में नहीं रखा जा सकता है। तो अभी के लिए एफएल इंडिया मेजर सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, वेल एंड गुड, बढ़िया बात है। इस कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकआउट के बाद होपफुली एक ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम मिलेगा देखने को, बट ब्रेकआउट मिले तब तो, उसके पहले सिंपली हम लोग यहाँ पे वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग या फिर फर्दर ऐड करने के लिए करंट मार्केट प्राइस में आराम से प्रेफर करता हूँ टू ऐड एफएल इंडिया शेयर्स इन पोर्टफोलियो। अब बढ़ते हैं लास्ट स्टॉक की ओर, हमारे लिस्ट में आपके सामने है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। 1622 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.39% का डाउनफॉल। अभी भी ये कंपनी स्ट्रगल कर रहा है, इनके रिजल्ट्स अभी भी कुछ खास अच्छे आ नहीं रहे, बट हाँ रीसेंट क्वार्टर में रिजल्ट्स नो डाउट इम्प्रूव किया, बट अभी भी जर्नी दूर है, अभी भी केमिकल कंपनीज का कुछ स्थिति सुधरा नहीं है उतना ज़्यादा। यहाँ पे इनका अर्निंग का बार आप देख सकते हो किस हिसाब से शार्प डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसीलिए अभी केमिकल कंपनीज को थोड़ा समय लगेगा, इनके रिजल्ट्स को और बेहतर आने में थोड़ा समय लगने वाला है, ये चीज़ हमें एडमिट करना होगा। एंड ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे हम लोग ब्लेम नहीं करेंगे, किसी पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस मॉडल पे ब्लेम नहीं करेंगे, पूरा इंटायर केमिकल इंडस्ट्री ही अभी स्ट्रगल कर रहा है। टेक्निकल चार्ट के ज़रिए आप देखोगे तो एज़ यूजुअल जो चीज़ मैंने पहले ही बता रखा था वही चीज़ अभी हो रहा है रिपीट, कि स्टॉक फ्लो में अपने मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर केस, यहाँ पे कंसोलिडेशन या पुल बैक रिक्वायर्ड था, जो चीज़ हुआ नहीं। फ्लो में जब भी कोई स्टॉक जाता है तो अक्सर वो सस्टेन नहीं कर पाता है तेज़ी को। स्टॉक एज यूजुअल धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। जो लोग ब्रेकआउट सोच के खरीदे होंगे वो समहाउ ट्रैप वाला फीलिंग ले रहे होंगे कि नहीं भाई मैं ट्रैप हो गया हूँ। यहाँ पे कुछ भी वैसा बुलिश बिहेवियर अभी के टाइम पे नहीं बना है। स्टॉक नीचे गिरा है, बीच बीच में बाउंस बैक मिल रहा है, इसको नॉर्मल तरीके से हमें ट्रीट करना है। कुछ वैसा रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुआ तो ज़रूर एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को मैं बताऊँगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।